गुरुजी वापस वो नचिकेत और यमराज जी के संवाद पर आते हैं। तो यमराज जी ये नचिकेता को ये कहते कि आपको पता है व्हाई वुड पीपल प्रैक्टिस चैरिटी? लोग ये दान धर्म क्यों करते हैं? क्यों लोग साधु बनते हैं? क्यों नन्स या फादर बनते हैं चर्च में? क्यों लोग स्वामी बनते हैं? व्हाट इज द पर्पस? बिकॉज वो लोग भी जीते जी जीवन के उस पार क्या है उसका अनुभव करना चाहते हैं। नचिकेता को कहते हैं तुम्हें वो साधु या नन या फादर बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मन से ही साधु हो। आपको वस्त्र पहनने की जरूरत तक नहीं, आप तो इतने प्योर हो। आप डिजर्व करते हो उस ज्ञान को जो मैं अभी आपको दे रहा हूं। वो कबीर का एक दोहा है ना, माला कहे मैं काट की तू क्यों मोहे फेर, मन का मण का फेर दे तुरंत मिला तू तोए। लकड़ी से बनी माला को क्या घुमाते हो? यदि घुमाना है तो मन को घुमा लो, मैं तुम्हें तुरंत उससे मिला दूं। तो यही बात कह रहे थे कि तुम तो डिजर्व करते हो। तुम साधु नहीं हो, नन नहीं हो, फादर नहीं हो। लोग कितनी मशक्कत करते इस ज्ञान प्राप्ति के लिए पृथ्वी पर, लेकिन तुम इतने प्योर हो, तुम डिजर्व करते हो इस ज्ञान को। सारे वेदास और जितने भी शास्त्र हैं, जितनी भी प्रार्थनाएं हैं, जितने भी अंतेवासी हैं पृथ्वी पर, ये वेदा सारे इस ज्ञान की ही बात करते हैं जो मैं आपको देने जा रहा हूं। और उस ज्ञान को मैं यदि एक शब्द में कहूं, मृत्यु के पर्यंत का ज्ञान, तो वो क्या है? ओम। जब वो गुरुजी ने एक सेंस ऑफ ह्यूमर में एक बात की, यदि यही ओम कहना था आंसर के रूप में, तो ये 7 दिन से भैया इतना वीडियोस क्यों चला रहे हो? अरे ओम तो हम बेसिक कोर्स में सीखे भैया। यानी मृत्यु के पर्यंत का ज्ञान भी ओम है, तो ये तो ऐसा लगता है वो तो मेरे पड़ोस में रहता था, इतना मशक्कत करके मैं मर के यहाँ आपके पास स्पिरिट लेके स्पिरिट के रूप में क्यों आया भाई? लेकिन ये क्या कह रहे हैं, जितने भी लोग दुनिया में सत्य की खोज में हैं, वो एक ही खोज में हैं कि बस वो ओम की अनुभूति हो जाए। क्योंकि मृत्यु तुम्हें ओम साउंड की अनुभूति कराती है। थोड़ा ध्यान से सुनना, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग नॉलेज है। ये ओम क्या है? इट्स लाइक वन हैंड क्लैपिंग, एक हाथ से ताली बजाना, उस बजाने के बराबर है ये ओम, जो अंतिम ज्ञान है। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में भी इसको अभ्यास क्रम में लिया गया है। व्हेन यू डाई, एक ही साउंड रहता है, और वो है ओम। जैसे कल गुरुदेव बता रहे थे, जब मृत्यु आती है तो पहले स्पर्श, टेस्ट और स्मेल, ये मन 3 सेंसेस से अपने आप को छुड़ाता चला जाता है। लाइट और साउंड कुछ समय रहते हैं। तो गुरुजी कह रहे थे यानी साइट और साउंड, तो साइट यानी लाइट प्रकाश, और साउंड यानी ओम। जब मृत्यु नजदीक आती है ना, तो साउंड के रूप में ओम और साइट के रूप में प्रकाश दिखना, ये अनुभूति होती है। गुरु जी कहते हैं डेथ और कुछ नहीं है, ये लाइट साउंड शो है। जैसे कई बार आप कई पार्क्स में जाते हो तो लाइट एंड साउंड शोज आप देखते होंगे, है ना? तो ये इसी तरह का है। जब मृत्यु हो जाती है ना, मन स्मेल
टेस्ट और स्पर्श की सेंसेस छोड़कर ये दो, लाइट और साउंड, लाइट के रूप में प्रकाश और साउंड के रूप में ओम करके वहां से वो अनंत की यात्रा पे चला जाता है। तो गुरु जी ने ये कहा, आज एक और सुंदर बात कही कि ये सारी इमेजेस आप हटा दो। हाँ? ये सारी जो इमेजेस हम देख पाते हैं ना, अलग अलग आपके रूम में भी बहुत कुछ दिख रहा है। हाँ, वो इमेजेस आप हटा दो तो अपने आप राग चले जाएंगे, क्रेविंग विल डिसॉल्व। और यदि आप सारे साउंड हटा दो तो कोई दुख भी नहीं होगा। आप समझ रहे हो? क्योंकि कोई, आप दुखी कब होते हो? जब कोई आलोचना करता है, जब कोई कटु शब्द बोल देता है, कोई गाली गलौज करता है, कोई ऐसा सुना देता है जो हम पसंद नहीं करते। ये शब्द रूपी साउंड से ही तो दुख है। और साइट्स हम फॉर्म्स देखते, अलग अलग वस्तुएं, व्यक्ति या परिस्थितियां देखते हैं, तभी तो दुख का अनुभव है, तभी तो मन उसके पीछे भागता है और राग पैदा होता है, इसको पजेस कर लूं, ये मेरे साथ रहे, ऐसा निर्माण कर दूं। जब साइट और साउंड ये दोनों भी छूट जाते हैं ना, तो राग भी मिट जाते हैं और दुख भी मिट जाते हैं। जब साउंड सारे रहते ही नहीं है तो सारे कॉन्फ्लिक्ट उसी वक्त समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि शब्दों से ही द्वंद्व है जीवन में, शब्दों से ही दुख है। आपको समझ में आ रहा है ये बात? हाँ, शब्दों से ही तो ये माया जाल रचाती है। इसने मुझे ये कहा, वो मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, मेरे बारे में ये लिखा गया। वो शब्द ही परेशान करते हैं। और लाइट को रिमूव कर दो, प्रकाश को, तो सारे फॉर्म्स डिसॉल्व हो जाते हैं। अंधेरा कर दो, एकदम घना अंधेरा, कुछ दिखेगा ही नहीं। मन खाली हो जाता है, कई बार स्तब्ध हो जाता है। प्रकाश से ही फॉर्म्स हैं और शब्दों से ही दुख है। तो गुरु जी कहते हैं हमारी जो कॉन्शियसनेस है, ये उसके 5 एस्पेक्ट्स हैं, 5 पहलू हैं। बोलिए मेरे साथ, एक नॉलेज शीट है। अस्ति, भाति, प्रीति, नाम और रूप। अस्ति मीन्स इट इज, वो एग्जिस्ट करती है, चेतना है। वो चेतना की वजह से तो मैं बोल पा रहा हूं, मैं हाथ हिला रहा हूं। वो जीती जागती शक्ति मेरे भीतर है, उसका अस्तित्व है, उससे ही मैं सब कुछ कर पा रहा हूं। अस्ति, दैट इज, इट एग्जिस्ट। भाति मीन्स वो भाषित भी होती है। आप कई बार डीप मेडिटेशन में उसका अनुभव भी अलग अलग रूप में, कई बार प्रकाश के रूप में, कई बार ये कुछ अलग अलग रूप में अनुभव करते हो। भाषित होती है, वो अनुभव में आती है, आती है। आई एम इनफाइनाइट, माय कॉन्शियसनेस, आई हैव मर्ज विद द होल यूनिवर्स। और अस्ति, भाति, प्रीति, ये जो चेतना है वो प्रेम ही है। हमारा अस्तित्व ही प्रेम है। प्रेम की अभिव्यक्ति इमोशंस में होती है, लेकिन कई बार हम इमोशंस को ही प्रेम समझ लेते हैं। इमोशंस, वो प्रेम जो हमारे भीतर है, उसकी छोटी सी अभिव्यक्ति मात्रा है। जब आप इमोशंस या एक्शन में ही प्रेम को ढूंढोगे ना, तो आप बार बार दुखी होगे। लेकिन एज ए एग्जिस्टेंस आप प्रेम का अनुभव कर पाओगे ना, तो कोई गुस्सा भी करेगा तो प्रेम नहीं, दुख नहीं होगा। क्यों? गुस्सा वही व्यक्ति करता है जो आपसे कनेक्टेड महसूस करता है, जो आपसे और अच्छी अपेक्षाएं करता है, इसलिए आपने आपको गुस्सा किया उस व्यक्ति ने। आप समझ रहे हो मेरी बात को? कोई चलते फिरते व्यक्ति को आप थोड़ी ना डांट लगाते हो, गुस्सा करते हो। जहां पर एक कनेक्शन है, तब वो इमोशंस गुस्से के रूप में निकलती हैं। वो भी प्रेम का ही एक इमोशन में एक अभिव्यक्ति मात्र है। लेकिन आप प्रेम को केवल इमोशंस और एक्शन में ढूंढोगे तो दुखी हो जाओगे।
तो इसलिए गुरु जी कहते ये जो हमारी चेतना, हमारा अस्तित्व है, उसके 5 एस्पेक्ट है। बोलो, अस्थि वो है, भाति वो भाषित होती है, वो अनुभव में भी आता है, अनुभव करते उसका। तीसरा वो प्रेममय है, और उस कॉन्शियसनेस जब बॉडी ले लेता है तो उसका नाम भी है, रूप भी है। तो नाम और रूप ये रिलेटिव वर्ल्ड में। आनंद देसाई, जब मैं पैदा हुआ, मैंने मेरा नाम थोड़ी ना रखा, मेरे पेरेंट्स ने या मेरी बुआ ने रखा होगा, क्योंकि समाज में मुझे एक आइडेंटिटी देनी थी। भाई, ही इज आनंद देसाई, ही इज हिमाद्री, ही इज तृषा। ये नाम हमारे लिए नहीं है, समाज हमसे रिलेट करे, दुनिया हमसे रिलेट करे, इसलिए ये नाम दिया गया है भाई। हम अपने आप को थोड़ी ना नाम से बुलाते हैं। आप समझ पा रहे हो? और रूप भी ये सापेक्ष जगत की बात है, रिलेटिव वर्ल्ड की बात है। भाई, आनंद देसाई जी वो है, ये फलाने हैं, ये फलाने हैं। नाम और रूप से एक आइडेंटिटी बनी है। ये बाहरी जगत के लिए दो चीजें हैं, नाम और रूप। और ये अस्थि, भाति और प्रीति, ये चेतना के लक्षण है। वो हाइड यानी दिखते नहीं है लक्षण, ये अनुभव या अनुभूति में आते हैं। तो नाम और रूप जिसकी गुरुजी बार बार बात करते थे, रूप यानी फॉर्म्स, फॉर्म्स हमें दिखते हैं, साइट यानी प्रकाश, और नाम सुनाई देते हैं, सुनाई देते यानी साउंड। साउंड और लाइट भी छूट जाए ना, तो आप राग से और दुख से परे उठ के ब्लिस स्टेट का अनुभव कर सकते हो। तो गुरुजी ये कह रहे थे कि जब आप ये अनुभव करते हो कि आप लाइट भी नहीं हो, साउंड भी नहीं हो, तब देखो, कई बार आपने एक अनुभव तो किया है। कहते ना, एक ग्रॉस बॉडी है, स्थूल शरीर, दूसरा है, उसको कहते हैं सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर यानी क्या, मैं कई बार कहता हूं कि जब आप प्रसन्न होते हो तो अंदर कुछ फैलता है ना, और जब आप दुखी होते हो तो कुछ सिकुड़ता है, डिस्कम्फर्ट लगती है, ये फैलता है, सिकुड़ता है, वो क्या है? वो सूक्ष्म शरीर है। और एक तीसरा शरीर है कारण शरीर, कॉजल बॉडी कहते हैं। तो शरीर छूट गया मृत्यु के वक्त, लेकिन ये जो सूक्ष्म शरीर है, वो लाइट और साउंड, ये नाम और रूप की पकड़ उस सटल बॉडी में रहती है, इसलिए राग द्वेष चलते रहते हैं, तब तक वो आत्मा मुक्त नहीं रहती है। तो भाई, वो आत्मा को सटल बॉडी से भी मुक्त कैसे कराए कि वो कॉजल बॉडी का अनुभव करे कि मैं तो इमॉर्टल हूं। तो कहते हैं कि आप जब कोई मृत्यु होने वाली हो और आप अंतिम शब्द उसको ओम सुना दो, तो उसी वक्त वो सटल बॉडी छोड़ के मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। ये बात कही।